माँ ने हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि आप में और उनमें से मैं किसी एक को चुन लूं। एंड बाय द वे, वो आपके और श्रेया के पास्ट के बारे में सब कुछ जानती है, क्योंकि वो कल खुद श्रेया के घर पहुंच गई थी ये पूछने के लिए। मुझसे बात ही नहीं कर रही, और सुबह मैंने उनसे कह दिया कि अगर वो चाहती है मैं ये रिश्ता तोड़ दूं तो फिर मैं भी अकेली रहूंगी, मैं कोई शादी वादी नहीं करूंगी। अब ये उन पर है कि वो इस बात को एक्सेप्ट करती है या नहीं। माँ, कुछ बात करनी है। क्या? दीदी के बारे में। क्या बात? वही बात जो कल रात से आपकी हो रही, उसी बारे में। कोई जरूरी नहीं है, तुम भी तो उसी के साथ हो ना। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आप खुद को हमसे पराया क्यों कर रहे हो? हम सब साथ है ना, मैं, आप, दीदी, जीजू। ये जीजू किसे कह रहा है तू? अभी कोई जीजू जीजू नहीं है वो तुम्हारा। माँ, आप मानो या ना मानो, लेकिन मैंने मान लिया है। माँ, अगर मैं आज यहाँ हूं तो सिर्फ कबीर सर की वजह से। अगर उस रात उन्होंने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं जेल में सड़ रहा होता। माँ, कबीर सर ही दीदी को उस बागी वाले केस से वापस लेकर आए थे। माँ, कबीर सर हमसे बहुत प्यार करते हैं, दीदी से बहुत प्यार करते हैं, और मेन बात तो ये है कि दीदी भी उनसे बहुत प्यार करती है। माँ, लेकिन आपको ये बात क्यों नहीं दिखाई देती? हो गया? हो गया? नहीं माँ, एक और बात। दीदी ने कहा है कि वो कबीर सर से शादी नहीं करेंगी तो वो किसी से शादी नहीं करेंगी। इसका मतलब वो कभी खुश नहीं रहेंगी। सॉरी माँ, मैं छोटा हूं, लेकिन मैं भी इस घर का हिस्सा हूं। मैं चाहती थी इस रिश्ते को फॉर्मलाइज करना, एंगेजमेंट करना चाहती थी मैं, पर जब जब मैंने इस बारे में बात की कभी टाल देता था। पर क्यों? वो एक आजाद पंछी की तरह था जो सिर्फ खुले आसमान में उड़ना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे टाई डाउन करे। अगर आप चाहती है कि मैं ये रिश्ता ही तोड़ दूं तो मैं तोड़ देती हूँ, बट मैं ये कसम खा के कह रही हूँ कि इसके बाद मेरी जिंदगी में कोई नहीं आएगा। मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी। दीदी ने कहा है कि वो कबीर सर से शादी नहीं करेंगी तो वो किसी से शादी नहीं करेंगी। इसका मतलब वो कभी खुश नहीं रहेंगी। लेकिन कबीर तो कभी कमिट करेगा ही नहीं, यही तो श्रेया भी कह रही थी। अनन्या चाहे कुछ भी कहे, वो शादी के लिए तैयार होगा ही नहीं। अगर मैं कबीर को मजबूर करूं, यही शर्त रखूं उसके सामने, तो वो तो मानेगा नहीं। और फिर अनन्या के सामने सब कुछ आ जाएगा और फिर मैं उसे मना पाऊंगी और फिर ये अनर्थ होने से बच जाएगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। बस बहुत हो गया मेरे पास्ट के साथ में आंख में चली। ये गोल गोल घूमना अब और नहीं।
जो होगा देखा जाएगा। कुछ ना कुछ तो करें। देखो, तुम तो मेरा पीछा छोड़ने से रही, राइट? और मैं तुम्हारे बगैर जीने वाला नहीं। तो सोचेंगे कुछ, कैसे ना कैसे करके मना लेंगे मिसेस कश्यप को भी। जब किस्मत हमें इतना दूर ले आई तो आगे भी रास्ता हो गई। बस इन आंसुओं को मत गिरने देना। कम से कम हमारी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। और टेंशन मत लेना, मुझे टेंशन हो जाती है। चलो अब दे दो वो वाली स्मेल। दीवारें अपनी आंखें बंद कर लो। एक्चुअली आज अलाउड है। तो मिस कश्यप, क्या कहा टीनू जी ने? एक और लीड लेकर आया था। मुझे लगता है कि उसकी पहले वाली स्टोरी और इस स्टोरी का कोई कनेक्शन। क्या कहा उसने? उसका कोई दोस्त है जो जमुना पार लक्ष्मी नगर के पास किसी ढाबे में काम करता है। उसने 2 लोगों को वहाँ कुछ अजीब सी बातें करते हुए सुना। डेंजरस लग रहा था। वो लोग वहीं कहीं किसी सस्ते होटल में रह रहे हैं। किस तरह की बातचीत? वही माल आ गया है, कबूतर उड़ने वाला है टाइप। मैं सोच रही हूँ कि मैं उसके साथ आज उस ढाबे पे जाती हूँ, होपिंग वो लोग दोबारा वहाँ खाना खाने आएंगे। एक मिनट। जी, मैं खुद आपसे मिलकर बात करना चाहता था। मिलने की कोई जरूरत नहीं है कबीर। वैसे एक बात बता दो, क्या तुम सच में मेरी बेटी से प्यार करते हो? आपको कोई शक? ठीक है, फिर तुम्हारे पास्ट को आप पूरी तरह जानने के बाद भी मैं एक ही शर्त पे तुम्हारे रिलेशनशिप को आगे बढ़ने की मान्यता दे सकती हूँ। आप जो कहेंगी मुझे मंजूर होगा। अनन्या से मंगनी कर लो, छुप कर नहीं, सबके सामने। आप सिर्फ समय और तारीख बताइए, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। और हाँ, आप बस उसे इन्फॉर्म मत कीजिएगा, उसे मैं खुद बताऊंगा। कोई गुड न्यूज़ है? क्या बताएं, किससे बताएंगे? अपने बॉस, हम एक स्पॉन्सर के साथ में मिलकर एक बड़ा इवेंट करने वाले हैं। केकेएन का फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। तो तुम्हारी टीनू वाली लीड का ऐसा है कि तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। टीनू को फोन करके कह दो कि हम ढाबे पर पहुंच रहे हैं और उसके दोस्त को क्या करना है। क्या करना है? आप बेटा साथ में। उसने तो मंगनी की डेट फिक्स करने को कह दी। मुझे लगा था वो टालने की पूरी कोशिश करेगा। अब क्या करूं मैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम अगर मुझे इस तरह छोड़ के न चले जाती तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
मुझे अनन्या की बहुत चिंता हो रही है। तुम मेरी मदद करोगे? तारिणी, मुझे एक रिंग चाहिए, अंगूठी, अनन्या के लिए। व्हाट? वाओ, तो डिसाइड कर लिया तुमने? यस। और अनन्या की मॉम से बात हो गई? उन्हीं का आदेश था। मैं कल सुबह ही अनन्या को प्रपोज करना चाहता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, इतनी जल्दी एक रिंग मिलेगी ना? और अगर मैं ना कहूँ तो क्या करोगे? क्या करूँगा? मेरी एंगेजमेंट टूट जाएगी। कह दूंगा दुनिया वालों से कि मैं अपने दोस्त की वजह से जिंदगी भर कुंवारा रही। मिस्टर कबीर शर्मा, ये अच्छा सीखा है तुमने अनुराग से, बात बात पर इमोशनल डायलॉग मारना। वन सेकेंड, एक्चुअली मुझे पता नहीं कि तुमने ये अनुराग से सीखा है या अनुराग ने तुमसे सीखा है। एनीवे, कल तक अंगूठी मिल जाएगी। अच्छा लेकिन ये तो बताओ कि किसकी उंगली के नाप की बनवाऊं? अनन्या का साइज है तुम्हारे पास? साइज? साइज क्यों? ऐसा है कि अंगूठी बनाने के लिए उंगली का नाप होना जरूरी है। जाओ जाओ जाके अनन्या की उंगली का साइज लेकर आओ। ओह, ओके। कहाँ से लेकर आऊँ मैं साइज? क्या? लेकिन डार्लिंग डेट क्यों कैंसिल कर रही हो? क्या ऐसे लास्ट मिनट में बुला लेते हैं क्या एयरलाइंस वाले? कहाँ की फ्लाइट है? लंदन। मतलब एक हफ्ते के लिए गई? नहीं, अपसेट नहीं हूं। हाँ हूं। क्या करूं? अब भाई एयर होस्टेस से रिलेशनशिप तो तभी हो सकती है ना जब वो उड़ ना रही हो, या फिर मैं भी पायलट बन जाऊं और तुम्हारे साथ आसमान में ही डेट मनाऊं। व्हाट्स इट? ओके जान, आई मिस यू। यू मिस मी टू? आई लव यू। बाय। क्या यार, अच्छे खासे मूड की। मानव, तुम्हारे शो के स्पॉन्सर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। वो तुमसे एक बार मिलना चाहते हैं। श्योर, एनी टाइम। थैंक्स। सुनो, मालविका, आई एम सॉरी। मुझे पता है पिछले कुछ दिन काफी डिफिकल्ट रहे हैं तुम्हारे लिए ऑफिस में। आई मीन सब कुछ बदल गया है और कोई भी किसी भी तरीके से पेश आ रहा है तुम्हारे साथ। इनफैक्ट मैं भी, आई मीन मैं भी तुमसे ढंग से बात नहीं कर पाया हूं। मालविका, मुझे एहसास है अपनी गलती का और मैं शर्मिंदा भी हूं। तुम्हें पता है पिछले 2 दिन से मैं तुम्हारे कैबिन के बाहर तक आया हूं, लेकिन पलट कर चला जाता हूं। मुझ में हिम्मत ही नहीं है तुम्हें आकर सॉरी बोलने की, क्योंकि किस मुंह से कहूं सॉरी। आई मीन मैंने गलती ऐसी की है, मुझे माफ करना भी नहीं चाहिए तुम्हें। लेकिन जब यहां खड़ी होके तुम थैंक्स बोलकर जा रही थी ना, तो मुझसे रहा ही नहीं गया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। यू नो मालविका, मुझे लाइफ में बस एक ही चीज का अफसोस है कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं निभा पाया। एक काम करें मालविका, हम दोनों साथ में डिनर पे चलते हैं और किसी और के बारे में बात नहीं करेंगे। नो केकेएन, नो कबीर, नो अनन्या, नो श्रेया, नो नथिंग, जस्ट द 2 of us। प्लीज ना मत कहना, प्लीज।
चांस देके देखते हैं। आई मीन अगर 5 मिनट के लिए भी मेरी कंपनी तुम्हें खुश रख सके तो डिनर घाटे का सौदा नहीं होगा। What's it? मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। मालविका कितनी भी स्टूपिड हो लेकिन अट्रैक्टिव बहुत है। क्या करें मानव, कंट्रोल ही नहीं होता। अब क्या हुआ? अभी भी सोच रही हो? क्या? अनन्या, हम साथ हैं और साथ रहेंगे। आई प्रॉमिस। मैं अपनी माँ को जानती हूँ, जितनी वो जिद्दी है मुझसे ज्यादा जिद्दी। हम एक बार उनसे बात करते हैं ना, हमें एक बार तो ट्राई करना चाहिए। हम उनसे बात करेंगे, लेकिन अगर अभी करेंगे तो वो जितना हमसे नाराज है और जितनी टेंशन में है वो नहीं समझेंगे। अरे एक बात समझो, उन्हें हक है तुमसे नाराज होने का। अगर हम उन्हें ज्यादा समझाएंगे तो उन्हें लगेगा कि हम उनसे ये कह रहे हैं कि आपको कोई हक नहीं नाराज होने का। अरे थोड़ी स्पेस दो ना उन्हें। कम से कम तुम्हारे पास में माँ तो है तुम्हारी फिक्र करने के लिए, मेरे पास तो वो भी नहीं। अंगूठी बनाने के लिए उंगली का नाप होना जरूरी है। कुछ नहीं होगा नानी, जो होगा अच्छा ही होगा और जैसा हम चाहते हैं वैसा होगा। ठीक है, मैं सामान उठा लेती हूँ, चलते हैं ढाबा। ये हुई ना बात। तुम चलो, मैं भी आता हूँ। श्रेया से एक छोटा सा काम है। श्रेया से? छोटा सा काम है। जाने से पहले किसी इंसान की सही पहचान उसके किए हुए वादों के वजन में नहीं होती। उसकी सही पहचान तो उन वादों में छिपी सच्चाई और समर्पण के वजन में होती। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.